गुड मॉर्निंग, वेलकम टू केडी क्लासेस। आइए देखते हैं आज क्लास 9 का केमिस्ट्री चैप्टर 1 जो चल रहा था, पार्ट 4 वीडियो है। हम आज देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थों का वर्गीकरण क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। हम पढ़ा रहे थे पदार्थ क्या होते हैं, उसका आगे के कुछ बताया भी था हमने 2-3 चैप्टर में, 2-3 आपके वीडियो में। तो आज हम जानेंगे पदार्थ का वर्गीकरण क्या होता है। तो वर्गीकरण के कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। जब वर्गीकरण के कॉन्सेप्ट को हम क्लियर रखेंगे दिमाग में, पदार्थ के वर्गीकरण क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। तो वर्गीकरण बेस क्लियर होने से क्या फायदा होता है आपका। हम पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ के पूरा स्ट्रक्चर अगर दिमाग में बैठा लेते हैं तो आसानी से हमको क्या होता है, एक एक स्ट्रक्चर के एक्सप्लेनेशन करने में आसानी होती है। आप कभी नहीं भूलेगा हाँ पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से पदार्थ होते हैं, सभी कभी नहीं भूलेगा। यानी टाइप्स ऑफ पदार्थ की जब बात किया जाए या पदार्थ का वर्गीकरण बात किया गया, अगर इस क्लासिफिकेशन को आपने दिमाग में बैठाया तो नेवर कभी लाइफ में भी पदार्थ का वर्गीकरण आप नहीं भूलेंगे। सिस्टमेटिक तरीके से आप हमेशा आपके दिमाग में रहेगा, ये हम डिवाइडेशन करेंगे आपको आ जाएगा। तो मैंने ब्लैक बोर्ड पे पदार्थ का वर्गीकरण हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में भी नोट कर दिया है। आप दोनों को उतार लीजिएगा फेयर कॉपी पे, हिंदी में या इंग्लिश में कोई एक, यानी आपका फेयर कॉपी पे दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर होना चाहिए। आपकी मर्जी है, आप हिंदी में यूज करते हैं या उसे इंग्लिश में उतारते हैं। अगर हम थोड़ी सी बेसिक चीज की बात करेंगे हम, देखिए पदार्थ जो होता है, आपके पदार्थ की बारे में बात की जाए तो पदार्थ भौतिक आधार पे और रासायनिक आधार पे दोनों आधार पर बांटे जाते हैं। यानी पदार्थ को हम भौतिक आधार पे भी बांटते हैं और रासायनिक आधार पे बांटते हैं। भौतिक आधार क्या होगा, जो पदार्थ के सिर्फ रूप को परिवर्तन करे, यानी पदार्थ की जो आपकी वैरायटीज होती है, पदार्थ की जो क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी को आपको चेंज ना करे। यानी पदार्थ एक पदार्थ दूसरे पदार्थ नहीं बदलेगा, पदार्थ वही रहेगा लेकिन उसके रूप बदल जाएंगे। यानी जैसे इंसान है लेकिन वह इंसान कई रूपों को हो जाए, अपने आप में चेंज कर ले, लेकिन फिर मूल अवस्था में आ सकता है। जब फिर मूल अवस्था में आ सकता है तो उसे कहते हैं भौतिक आधार पे पदार्थ का वर्गीकरण। और जो रासायनिक आधार किसे कहेंगे, जो अपने चेंजिंग होने के बाद मूल अवस्था में नहीं आता है, तो वहां रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो भौतिक आधार पर पदार्थ जो होता है आपको मुख्यतः 5 भागों में डिवाइड किया जाते हैं। अभी तक हमने 3 पढ़ा था और क्लास 9 में भी भौतिक आधार पे पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, उसको ही पढ़ेंगे हम। ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है। यानी क्लास 9 में आपको भौतिक आधार पदार्थ 3 प्रकार होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, ये जानना है। लेकिन टोटली 5 प्रकार होता है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये भी पदार्थ का एक प्रकार है जो अब क्लास 9 में नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको हम खत्म होने पे यानी चैप्टर खत्म होने से पहले आपको इसके बारे में जरूर बताएंगे। व्हाट इज द प्लाज्मा एंड व्हाट इज द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बताएंगे। तो ये भौतिक आधार पदार्थ 3, ठोस, द्रव, गैस, क्लियर है। रासायनिक आधार पदार्थ 2 प्रकार होते हैं, एक प्योर यानी शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। देखिए रासायनिक आधार पे पदार्थ कितने प्रकार के, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ, क्लियर है। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार होते हैं, आपके तत्व और यौगिक 2 प्रकार के, कितने, तत्व और यौगिक, ठीक है। आपको जब पढ़ाएंगे तो पूरा एक एक का इसका डिफिनेशन सबका डिफिनेशन बताया जाएगा। तो शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के, तत्व और यौगिक 2 प्रकार होते हैं, एलिमेंट्स एंड यौगिक। तत्व जो होता है 3 प्रकार का होता है, धातु, अधातु, उद्धातु। धातु यानी आपके देखेंगे आज के डेट में 118 एलिमेंट्स ज्ञात है। कितना, 118, 118। 118 कहां से आया, ये तीनों कंबाइन करके, तीनों मिलकर बना 118। तो इसमें तत्व को डिवाइड किया गया आपका मेटल में, धातु में, अधातु में, उधातु। फिर हम बात करेंगे यौगिक। यौगिक क्या होता है, यौगिक 2 प्रकार के, अकार्बनिक और कार्बनिक। हम जानते हैं अकार्बनिक की संख्या बहुत रेयर, मतलब बहुत कम होती है, समथिंग 1 से 2 लाख, लेकिन कार्बनिक की संख्या लगभग 20 लाख एक पर होती है, 20 लाख से ऊपर। ये वर्गीकरण हुआ। अशुद्ध पदार्थ होता है आपका, अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण कहते हैं, क्या कहते हैं, मिश्रण। यानी जो मिश्रण होता है उसी को हम क्या कहेंगे, अशुद्ध पदार्थ। मिश्रण मतलब 2 चीजों को मिला दीजिए और 2 चीजों को मिलाने के बाद लगे कि हाँ ये मिश्रण, उसे क्या कहेंगे, आपका मिश्रण नहीं कहते। अशुद्ध पदार्थ मिश्रण ही होता है। अब मिश्रण 2 प्रकार का, समांगी एंड विषमांगी। समांगी और विषमांगी दोनों का डिफिनेशन हम बताएंगे, व्हाट इज द समांगी, व्हाट इज द विषमांगी, आगे जब पढ़ाएंगे तो। इसी को हम इंग्लिश में लिख दिए बस। आपका मैटर को बेस्ड ऑन द फिजिकल यानी भौतिक आधार पे,
ठीक है, बेस्ड ऑन फिजिकल, भौतिक आधार पे हम यूज करते हैं, या ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल, दोनों तरीके से लिखा जाता है। बेस्ड ऑन फिजिकल ऐसे भी लिखे जाते हैं और ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल ऐसे भी लिखे जाते हैं। तो ये आपके तीन प्रकार के सॉलिड, लिक्विड, गैस, दो और हमने बताया था, प्लाज्मा एंड बीईसी, बॉस आइंस्टीन एंड कंडेंसेट। बेस्ड ऑन केमिकल आधार पे आपका फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर फर्दर डिवाइडेड टू पार्ट्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट फर्दर डिवाइडेड थ्री पार्ट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलाइट्स, ठीक है। एंड कंपाउंड डिवाइडेड फर्दर टू पार्ट्स, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, राइट। एंड दिस इज आपका इम्प्योर सब्सटेंस, आपका इज कॉल्ड मिक्सचर। क्या कहते हैं? मिक्सचर। एंड मिक्सचर को डिवाइडेड टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सभी का हम डिफिनीशन के साथ में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे, बताएंगे व्हाट इज द आपका, एक एक का हम अध्ययन करेंगे, कौन कौन सा पदार्थ क्या होता है, कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटोलाइट्स है, ठीक है। एलिमेंट्स भी बताएंगे, ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। ओके, आप नोट कीजिएगा प्लीज, नोट डाउन, नोट कीजिए जल्दी से, जल्दी से नोट कीजिए इसको। आइए देखिए, हम पदार्थ की अवस्था, मतलब आपके भौतिक आधार पदार्थ क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो भौतिक आधार पदार्थ जो होते हैं उसी कहते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। भौतिक आधार पे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है उसकी हम बात करते हैं। तो भौतिक आधार पदार्थ की अवस्थाएं जो थी 5 बताया गया था, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये आपके पदार्थ की अवस्थाएं होती है। जो आपको 9th में ठोस, द्रव और गैस पढ़ने, दो चीजें नहीं पढ़ने फिर भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो ठोस देखिए क्या होता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आप आसानी से लिख सकते हैं, सिर्फ ये पॉइंट को याद रखिएगा। तो यानी ये पॉइंट, खास करके ये 2 पॉइंट, अगर 2 पॉइंट आपके दिमाग में है तो ठोस, द्रव, गैस की परिभाषा आसानी से आप दे सकते हैं। कितने पॉइंट? सिर्फ 2 पॉइंट, निश्चित आकार, निश्चित आयतन, निश्चित आयतन, अनिश्चित आकार, निश्चित आयतन, अनिश्चित आकार, अनिश्चित आयतन। इन दोनों पॉइंट अगर दिमाग में, उसी से पूरा डिफिनेशन बताया था, व्हाट इज द ठोस, व्हाट इज द द्रव एंड व्हाट इज द गैस। ये ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं। आइए हम जानते हैं ठोस क्या होता है। देखिए जो ठोस होगा उसकी निश्चित आकार होती है, पहला पॉइंट। ये 5 मैंने लिखा है, बाकी और भी इसकी प्रॉपर्टी होते हैं। ठोस के और भी गुण होते हैं, द्रव के और भी गुण होते हैं, गैस के और भी गुण होते हैं, लेकिन आपको मैंने 5 पॉइंट लिखा है, 5 ही याद कीजिए, बहुत आपको याद है। तो ठोस की आपके 5 गुण भी कौन कौन से? निश्चित आकार, यानी जो भी ठोस होगा उसका आकार क्या होगा? निश्चित होगा। ऐसा नहीं कि आपका ठोस है, आपने स्थान चेंज किया तो आकार बदल गया, कभी नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में एक चाक, इस चाक को हम कहीं भी रखेंगे तो इसका आकार जितना उतना रहेगा ना जी, घटेगा बढ़ेगा नहीं। पॉकेट में डालेंगे तो भी आकार उतना रहेगा, डेस्क पे रखेंगे तो भी आकार वही रहेगा, बेंच पे रखेंगे आकार वही रहेगा, छत के ऊपर रखेंगे आकार वही रहेगा। यानी जो ठोस होता है उसका आकार कभी चेंज नहीं होता, स्थान बदलने से आकार चेंज नहीं होते। तो आकार क्या है? निश्चित होती है। डस्टर कहीं भी रखोगे डस्टर डस्टर रहेगा। आपको मोबाइल से पढ़ा तो उस मोबाइल की जो साइज है वो मोबाइल किसी भी स्टैंड पे लगे, मोबाइल कहीं भी रहे, मोबाइल पॉकेट में रहे, कहीं भी रखेंगे तो मोबाइल की साइज तो ही रहेगा। तो जो ठोस होते हैं उसके आकार निश्चित होते हैं, बदलते नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी निश्चित आयतन, यानी उसका आयतन भी निश्चित होगा। उसके क्या होगा? आयतन, यानी जिसका मास होगा, ठीक है, वैल्यूम जिसे यहाँ बात करेंगे, वैल्यूम की बात करेंगे तो वैल्यूम मीन्स आयतन होता है, तो उसका में भी मास कर सकते हैं, वो भी क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। अगर ये 100 ग्राम का है टोकरी में रखेंगे 100 ग्राम का रहेगा, 200 ग्राम का है तो कहीं भी रखेंगे 200 ग्राम का रहेगा। यानी उसकी आपका आयतन क्या होगा? चेंज नहीं होगी, यानी स्थान बदलने से चेंज नहीं होगा। क्या इस डस्टर को आप जमीन पे रखिए, आयतन बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। आपके छत के ऊपर ले आकर रखिएगा, आयतन बदलेगा? नहीं बदलेगा। यानी जिसका आयतन ना बदले, आकार ना बदले, वो क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। ठीक, यानी वे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। परिभाषा क्या देंगे? वे पदार्थ क्या है? पदार्थ है। वे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो? निश्चित हो, उसे हम ठोस कहते हैं। और ठोस की क्या गुण होता है? ठोस कठोर होता है। कैसा होता है? कठोर, यानी ठोस जो रहेगा एकदम कठोर रहेगा।
क्यों कठोर होता है? क्योंकि उसके इंटरमॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो यानी आपके अंतर जो आपके अणु होते हैं, जो पार्टिकल होती है, जो ये पार्टिकल क्या होगा आपके एकदम पास आके जुड़े रहते हैं, यानी जितना पास हो सकता है उतने पास आके क्या रहते हैं आप पे कंबाइंड रहते हैं, जुड़े रहते हैं। जब उसके मॉलिक्यूल उसके कण आपस में कंबाइंड जुड़े रहेंगे तो क्या रहेगा, वो आपका कठोर होगा। जैसे यहाँ देखिए ये क्या है आपके एक सपोज किसी एग्जांपल है किसी कठोर का, ऐसा नहीं कठोर आपका गोल है, कठोर कोई भी आकार का हो सकता है। तो ये मान लीजिए गोल स्ट्रक्चर मैंने देखा है, कठोर कोई पार्ट्स है। ये पार्ट्स क्या है, जब कठोर जो रहते हैं उसके जो अणु होते हैं, यानी कठोर पदार्थों में जो पदार्थ होता है उसके जो अणु पाए जाएंगे, जो छोटे छोटे कण पाए जाएंगे, वह कण एकदम पास में इकट्ठा रहेंगे, क्या रहेंगे पास में। अर्थात इन दो कणों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अंतराणविक अवकाश जिसे कहते हैं, अंतराणविक अवकाश, यानी दो कणों के बीच पाए जाने वाले आपके स्थान को, दो कणों के बीच पाए जाने वाले स्थान क्या कहते हैं, अंतराणविक अवकाश, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, यानी कह सकते हैं बहुत कम होगा। इसीलिए क्या होगा आपका हमेशा पास में आ जाते हैं, इसलिए क्या होता है ये कठोर होते हैं। क्या रहेंगे कठोर। देखिए ये क्या है कठोर है ना जी, दब रहा है नहीं दब रहा है, साइज हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये कठोर होता है, कठोरता की गुण होता है इसमें, याद रखिएगा। और असंपीडित, असंपीड होता है, क्या होता है असंपीड, यानी असंपीड का मतलब होता है कोई आपके पदार्थ पर आप दाब डालिए, दाब डालने पे अगर क्या होता है उसके आकार में परिवर्तन आ जाए, चेंजिंग आ जाए, यानी उसकी बीमाएं भाग जाए, क्या कहलाएगा वो उसे कहते हैं इंग्लिश पे इनकम्प्रेसिबिलिटी, यानी कंप्रेस करते हैं, क्या करते हैं कंप्रेस, यानी कंप्रेस करके किसी के आपके आकार को घटाया बढ़ाया जा सकता है, उसे कहते हैं संपीड। क्या कहता है संपीड कहलाता है। तो ये क्या है आ मतलब इसमें संपीड की आपकी संभावना नहीं होती। क्या इसको हम प्रेशराइज करके दाब बढ़ा के इसके आकार को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं? नहीं ना जी। तो क्या हुआ आपको इसको दाब को बढ़ा करके यानी संपीड करके इसके आकार को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए क्या कहलाएगा असंपीड कहलाता है। क्या कहलाएगा असंपीड कहलाता है। क्लियर है। निश्चित बीमाएं क्या होगी, बीमाएं यानी उसकी बीमाएं निश्चित होगी। क्या इसके हम प्रेस डालेंगे यहाँ बाहर निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। अगर इसको प्रेस डालिए, इसी को हम प्रेस डालते हैं, कस के दाबते हैं, क्या इसके बाहर निकलते हैं? नहीं निकलते। बीमा किसी तरह भागेगा नहीं, तो उसकी बीमा क्या रहेगी निश्चित रहेगी। यानी प्रेशर डालने से दाब डालने से कोई आपकी किसी तरह ऊपर नीचे दाएं बाएं उसकी साइज नहीं भागती है, ठीक है, उसका आकार नहीं भाग रहा है। जब नहीं भाग रहा क्या होगा उसकी बीमाएं निश्चित है। यानी जो बीमा है अगर ये आपका इसमें है, ये है, इसके अगर प्रेशर डालेंगे तो ये इतना बड़ा नहीं हो जाएगा, बड़ा नहीं होगा। क्या होगा नहीं होगा। तो उसकी बीमा क्या है यहाँ पे है तो यही रहेगा, यहाँ पर नहीं आएगा। इसी कहते क्या कहते हैं निश्चित बीमा। क्लियर है। ये ठोस। आइए द्रव देखते हैं। द्रव क्या होगा निश्चित आयतन, यानी इसका निश्चित आयतन होता है लेकिन अनिश्चित आकार, आकार क्या होगा अनिश्चित हो जाएगा। यानी कह सकते हैं द्रव को जिस बर्तन में जिस पार्ट में रखा जाए उसी आकार का हो जाता है। द्रव को जिस बर्तन जिस पार्ट में रखा जाता है वो क्या होता है उसी आकार का हो जाता है। लिक्विड्स जैसे हमने क्या कहते हैं आपके तेल लाते हैं, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का ऑयल, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, उसको किसी भी रखिए, अगर बॉटल में देते तो क्या होगा बॉटल का आकार का, बड़े से जग में डालते जग आकार का, अगर आपके बड़े से बर्तन में डालते बर्तन आकार का, थाली में डालते थाली आकार का, फैल जाता है ना जी। तो उसका क्या हो रहा है आकार बदल रहे, यानी जिसको जिस बर्तन में डालिए उसका आकार क्या होता है बदल जाता है। इसलिए क्या कहता है अनिश्चित आकार का होता है, आकार बदलता रहता है लेकिन उसकी आयतन क्या होगी निश्चित रहेगी। अगर आपने 1 लीटर आपने लाया है तेल, 1 लीटर चाहे लंबे वाले जार में रखिएगा तो 1 लीटर रहेगा, उसके 5 लीटर वाले डिब्बा में डाल दीजिएगा तो भी 1 लीटर रहेगा, बड़े से भगोने में डालिएगा तो भी वहां पर 1 लीटर रहेगा, बड़े से थाली में डालिएगा तो भी क्या रहेगा 1 लीटर ही रहेगा। यानी उसकी आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आयतन वही रहेगा, चेंजिंग नहीं होगा, इस तरह नहीं आ जाएगा कहीं से। तो निश्चित आयतन निश्चित आपके क्या होता है निश्चित आयतन, आयतन निश्चित होगा और अनिश्चित आकार होगा, उसे द्रव कहेंगे। क्या कहेंगे द्रव। द्रव में खासियत होती है बहाव का। क्या होता है बहाव, यानी द्रव जब गिरेगा क्या हो जाएगा बहने लगेगा। जैसे पानी अगर गिर जाता है क्या होता है बहता है ना जी। तेल अगर फर्श पे गिर जाए तेल क्या होगा बहेगा, तो ये क्या होता है बहाव के गुण पाए जाते हैं। कम संपीड़ यानी संपीड़ होता है, यानी दाब डालेंगे तो फैलेगा लेकिन कम मात्रा में। क्या होगा कम मात्रा में, तो संपीड़ होता है यानी इसमें फैला होगा। जैसे प्रेशर डालेंगे तो लिक्विड है क्या होगा थोड़ा सा फैल जाएगा, तो इसलिए संपीड़ होता है। अनिश्चित बीमाएं प्रेशर डाल के दाब डाल के क्या होता है इसकी बीमारियों को बढ़ा सकते हो आप,
बीमा को बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने प्रेशर डाला तो ये क्या होगा, आपका ऐसे आकार का हो जाएगा ना जी। बीमा इधर भागा ना जी, देखिए बीमा भाग गया, इसलिए क्या कहते हैं अनिश्चित बीमा होती है इसका नेक्स्ट आते हैं गैस में। गैस क्या हुआ, जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो उसे गैस कहते हैं। जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो, अनिश्चित, यानी आकार भी इसका क्लियर नहीं है, बदलता रहेगा, और आयतन भी इसका क्या रहेगा, बदलता रहेगा, चेंज होता रहेगा। क्लियर है? जैसे ये है, अगर हमने आपको देखिए एक छोटे से अगर ये पॉट में यहाँ रखा, इसके मॉलिक्यूल यहाँ एकदम पूरे किनारे फैल गए, और बड़े से रखेंगे, अगर बड़े से बर्तन में हमने इसको रखा गैस को, इसके मॉलिक्यूल यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, स्पेस यहाँ आ जाएगा, क्या है आपका बड़ा होता जाएगा, और इसमें आयतन भी इसका बदलता जाएगा, क्योंकि गैस कहीं न किसी रिजर्व को उसको आता रहेगा, गैस का आयतन ही बदलता रहेगा। अधिक बहाव, गैस क्या होता है, अधिक बहाव होता है, यानी सबसे ज्यादा बहाव किसमें हो, गैस में। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने क्या किया, अगरबत्ती को जलाते हैं तो उसकी धुआं क्या होगा, इस कोने से उस कोने पे जाएगी ना जी, यानी इस कॉर्नर से उस कॉर्नर उसकी क्या होगा, आपका धुआं, स्मोक, धुआं जाएगा, तो धुआं क्या है, गैस अवस्था में, तो इसलिए क्या था, यहाँ से वहां तक जाएगा, यानी कमरा जितना बड़ा रहेगा उस पूरे कमरे में जरूर फैलेगा। या कमरा छोड़िए, वातावरण में फैला दीजिए तो वो यानी निश्चित नहीं कहाँ तक जाएगा, तो क्या होगा, उसकी आपका गैस जो होते हैं उसके निश्चित आकार भी नहीं होता, आयतन भी नहीं होता, वो हमेशा, और सबसे अधिक बहाव होगा, यानी बहाव क्या होगा, जहां तक उसके जगह रहेगा वहां तक क्या रहेगा, बहता रहेगा, यानी बहाव की उसकी कोई सीमा नहीं, जहां तक उसके बाउंड्री वाल ना मिले तब तक वो बहता रहेगा, जहां बाउंड्री वाल मिलेगा वहां रुक सकता है। अधिक संपीड़न, यानी इसमें प्रेशराइज डाल के, प्रेशर करके, इनकम्प्रेस करके क्या होता है, इसको अधिक हम संपीड़ कर सकते हैं, फैला सकते हैं ना जी। जैसे बैलून को हमने गैस भरा, इसको दाबिएगा तो क्या होगा, इधर निकल जाएगा, उसमें इधर दाबिएगा तो उधर निकल जाएगा, तो उसमें संपीड़न का गुण होता है, राइट। अनिश्चित बीमाएं चेंज होगी, यानी गैस को आप लीजिए और दाबिए, जिस तरफ दाबिएगा उसकी बीमाएं भागेगी, ऊपर भागेगी, नीचे भागेगी, दाएं भागेगी, बाएं भागेगी, तो बीमा क्या रहेगा, अनिश्चित बीमा होती है। क्लियर है? यानी भौतिक आधार पे पदार्थ की अवस्था जो होती है ये हमने पढ़ लिया है। तो 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं भौतिक आधार पे, ठोस, द्रव, गैस, 2 बाद में पढ़ेंगे। ये 3 उसके आपकी अवस्थाएं होती हैं, तीनों अवस्थाओं का मैंने आपको उसके विवेचना, गुणों का विवेचना किया। ये इसके आप परिभाषा भी लिख सकते हैं, इसके गुण भी लिख सकते हैं। तो प्लीज फेयर में ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं, तीनों का डिफिनेशन लिखेगा। इसको लिखने के बाद भी आप ठोस डाल के, वे पदार्थ जिसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसे हम ठोस कहते हैं। इस तरह सभी की परिभाषा जरूर लिखेगा और ये आप लिख लीजिएगा। इसके आप क्या होगा, देखने से आपको याद रहेगा, एक झलक देखेंगे हमेशा याद आ जाएगा, हाँ ये ठोस होता है, ये गैस होता है, ये द्रव होता है। ओके, थैंक यू। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, फिर आपके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रासायनिक आधार पे पदार्थ क्या होते हैं, नहीं रासायनिक आधार पदार्थ नहीं, क्या होता है एक चीज नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम। ठोस, द्रव, गैस में परिवर्तन होता है, आपस में परिवर्तन होते हैं, यानी दाब और ताप बढ़ा करके, इसका 2 चीज ध्यान दीजिएगा, दाब और ताप, याद रखें कितने चीज, 2 चीज, दाब एंड ताप। दाब और ताप घटाने बढ़ाने पे पदार्थ, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में क्या होता है, परिवर्तन होता है, अवस्थाएं परिवर्तन होती है। किस आधार पे, दाब डालकर या ताप डालकर, घटाकर या बढ़ाकर हम पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। तो दाब और ताप का डालने पर क्या परिवर्तन होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दाब और ताप से के आधार पर पदार्थों की अवस्था में क्या परिवर्तन आते हैं। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन, हैव ए नाइस डे।